फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, पुनः जागरण क्या है, पाकिस्तान फ्यूचर इन 2030। देखते हैं। ये मुझे पुण्य जागरण नहीं पता क्या लिखा है, हो सकता है मैं गलत पढ़ रही हूँ, तो बता देना आप अगर मुझे वीडियो में पता ना चले, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तू कोनो पुलिस, सिंगापुर के जापान में बिहार पुलिस के पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा रहता है नॉट एक्सेप्टेड इन इजराइल। अपने सास कैसे बाल झाड़ेगी अपने रंग। जब पुलवामा का हमला हुआ था तो हम लोग भी प्रोटेस्ट में गए थे। लड़कियां सब तब चली गई थी कारगिल चौक पर और पूरा कारगिल चौक हमारे बैच की लड़कियों से जाम हो गया था। आप कभी यूट्यूब पर देखिएगा ना, उस समय हम लोग का चैनल वगैरह नहीं था, लेकिन इतना था कि दबाव बना दिया जाएगा यहाँ पर। और तब तक उसके बाद बदला हो ही गया वहां पर पाकिस्तान में। अब वहां पर बड़े लोग भी हगीज पहनते हैं। क्योंकि भारत वाले कभी भी एयर स्ट्राइक कर देता है। तो भैया देश बचे ना बचे, इज्जत बचे से जो है। आगे पुनर्जागरण समझते हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे देखते हैं हम लोग पुनर्जागरण को। देखिए ये चौपट, इसको नहीं सुधर सकता है, छोड़ दीजिए उस सबको। हम आपको अभी से भविष्यवाणी करके देते हैं। ये पाकिस्तान है यहाँ पे ना 2030 तक इतना बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा कि आने वाले 1 से 2030 तक इतना फाइनेंशियल क्राइसिस में जाएगा कि यहाँ की जनता किसको कर देगी शासन संभालने के लिए? सेना को। और वहां हमेशा सेना एक पॉलिटिकल पार्टी की तौर पर लीड करती है। जब सेना आएगी तो सेना को विकास से कोई मतलब नहीं, वो फिर किधर के लिए हमला करने को बोलेगा, उल्टा सीधा ये काम करेगा। जब वहां सेना का रूल रहा है तब तक यहाँ पे इस तरह से कांड हुआ है। इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो जाएगा जिसका कोई हद नहीं। फिर इनको पास कर्जा देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। भारतीय सेना को यहाँ नेवी लगा देना चाहिए, काम खत्म। यहाँ नेवी लगा दीजिए। और यहाँ मलक्का है ना, पतला रास्ता, चाइना इधर से आता है, 2 पनडुब्बी तो रास्ते रोक देगी, काम खत्म। अरे एगो पाता रास्ता छोड़ दीजिए जिसमें बाकी जहाज चल जाए, बाकी माइंस लगा दीजिए, खत्म कहानी। बाकी पत्रका इसमें से निकलो और वहीं आदमी चेकिंग करते रहे। बिहार पुलिस को लगा दीजिए, ओकरों से पैसा लेगा। सिंगापुर का है तो का दिक्कत, ले आया तू कोनो पुलिस, सिंगापुर के जापान में बिहार पुलिस। आपको बता रहे ना, यमराज दिखते नहीं है, वरना अगर दिखाई देते ना तो बिहार में आते ना तो उन्हों से पैसा लेता सर, ना लेते तो लाश ले जाओगे। पर हमारा कमीशन कौन चीज है? ये कौन चीज देते ना जी? तो चलिए इन्हें बंद कर दे इनको। हम लोग खतरनाक है लोग। अब पुनर्जागरण को समझते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है रेनेसा। पुनर्जागरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेनेसा। रेनेसा का मतलब होता है कोई पुरानी चीजों को छोड़कर। या तुम बहुत गधा खचरा लड़का है सर, कह रहे सर लाहौर में शादी वहां कीजिएगा, हम लोग का ध्यान रख के जहां साली ज्यादा हो सब। शादी करा दो। चलिए ध्यान दो। अरे तुमको क्या लगता है, तुम खुदरा सोच रहा है दहेज में लाहौर लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा। चलो आगे देखते, छोड़िए उस सबको, वो कभी नहीं सुधरेगा। हम बहुत कोशिश किया, हमसे ज्यादा इतिहास बन के चलिए। आप विद्यार्थी हैं, इतिहास नहीं ना देखें आप लोग, इतिहास पढ़ने के लिए देखें कि हाँ रिजल्ट के लिए कि हमको नंबर लाना है। हम लोग इतिहास आपको पढ़ाना रहता है, हर चीज देखा इंसान कहाँ जा रहा है, वो कभी नहीं सुधर सकता है। उसका केवल 2 लोगों के पास इलाज है, एक इजराइल के पास, दूसरा परमाणु बम।
इजराइल के, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा रहता है नॉट एक्सेप्टेड इन इजराइल, इजराइल में अलाउ नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि इजराइल वाला बिरयानी बना के खा जाता है ऐसे इन लोगों को, वो नहीं छोड़ता है सब, वहां पे बड़ी मार मारता है। देखे थे गाजा को किस तरह मारा था? एक नेपाल वाला हमारे वीडियो पे बोल रहा था कि आप भी हमारा नेपाल का जमीन कब्जा किए हैं, हम भी आपको गाजा जैसे मिसाइल मारता है हम भी मिसाइल मारेंगे। हम कहे ठीक है, तो हम भी तुम्हारा बाजा बजा देंगे। और वो वाला क्लिप काट के पूरा नेपाल में वायरल कर दिया सब। अब हमको दिक्कत है, नेपाल वाला खोज रहा है सब, ऐसा पाकिस्तान वाला खोज रहा है। चलो कोई बात नहीं, हमारा हिंदुस्तान ठीक है। भारत में मारे मतलब क्या समझो भाई, यहाँ पे उदारी वाला सीधा देख रहा है। अरे वो बड़े सीधा दिख भल ले रहा है नहीं, इस सब मैटर पे तो और नहीं। अब हम लोग को रेनेसा यानी पुनर्जागरण समझना। देखिए, पुराने रीढ़िवादों को छोड़कर नए रीतियों को अपना लेना क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कई सालों की एक मेहनत का नतीजा होता है। पुनर्जागरण हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, भवन निर्माण के क्षेत्र में हो, या फिर चित्रकला के क्षेत्र में हो। हर चीज में आपको एक पुनर्जागरण होता है। हर जगह पे क्या होता है? पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। कहां से हुई थी? इटली में। इटली के लोग रूढ़िवाद या पुरानी परंपरा को छोड़ दिए। देखिए, वहीं के लोग पुरानी परंपराओं को छोड़ेंगे जो 8-10 परंपराओं को जानते होंगे। आप शहर के लोगों को देखिएगा, वो ऊंच नीच की फीलिंग्स उतना नहीं रखते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा मतलब बहुत पुरानी परंपराओं को लेके नहीं ढोते हैं, क्योंकि उनके पास डेली विचारों का आदान प्रदान होते रहता है। कभी कोई बिहार से, पटना में ही आप रहिए या दिल्ली में रहिए, दिल्ली के लोग काफी ओपन माइंडेड है। कभी वहां नॉर्थ ईस्ट का आएगा, कभी गुजराती आएगा, कभी कश्मीरी, सब आएंगे वहां पर। तो उन लोग के अंदर ना पुरानी परंपराओं को छोड़कर, वहां देखिएगा, वहां वोट जाति धर्म के आधार पर नहीं मिलता है। यहां तो आप नाम बताइएगा टाइटल के साथ, तो संभावना है कि आदमी बता देगा किसको वोट डालेगा। टाइटल रहना चाहिए। सुरेश किसको वोट डालेगा? अभी टाइटल बताएंगे, बता देंगे आप लोग। लास्ट वाला बताइए। कह रहा नहीं सर, लास्ट वाला बस बताइए। सुरेश को छोड़िए, लास्ट वाला बताइए। नहीं समझ आ गया? तो वो होता है। दिल्ली के लोग में ऐसा नहीं है वहां। तो इसी रेनेसा मतलब पुनर्जागरण वही होता है जहां बहुत सारे जगह के लोग आए, विचार का आदान प्रदान हो, तो वहां पर एक पुनर्जागरण होता है। यूरोप जो था पूरे इटली के बीचों बीच में था, और यहाँ पूरे यूरोप के बीचों बीच में है इटली। इटली में चारों ओर से लोग आते थे, इसलिए इनके विचारधाराओं में बहुत सारा चेंजिंग देखने को मिला। जैसे आप दिल्ली में रहे हैं या शहर में रहे, जब आप गांव में जाएंगे तो अजीब लगेगा, यार ये सब एक दूसरे को पहचान रहा है, सब पहचानता है गांव में एक दूसरे को। मतलब नया आदमी को देखेगा सब ऐसे देख के, कोनो अपने सास कैसे बाल झाड़ेगी, आप नए रहे। अरे भाई झाड़ ना तू वहां पे, क्या मतलब है? सब एक दूसरे को ध्यान देगा। कोनो खाना खाएगा, दाल चावल सान रहा है छोड़ के, अरे तुम खाओ यार, तुमको कौन बोल रहा है देखने के लिए? सब एक दूसरे को पहचानते रहता है। तो वहां पे अभी पुनर्जागरण उतना नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा हुआ। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहां हुई? पुनर्जागरण की इटली में शुरुआत का कारण क्या था? चारों ओर से बीच में था। अतः वहां पे विचारधाराएं क्या हुई? चारों ओर से विचारधाराएं आने लगी, जिस वजह से वहां पर क्या हो गया भाई, एक मतलब अलग अलग लोगों की विचारधाराएं आने लगी। अब आप देखिए, वो इंसान जो हर तरह के माहौल में रहा होगा, हिंदू मुस्लिम, ऊंचा जात नीचे जात, सब जात एक जैसे में रहा होगा, उससे आप मिलिएगा, वो हमेशा कभी धर्म की बात ये नहीं करेगा। समझा कि नहीं? कभी बात ये नहीं करेगा। लेकिन जिस गांव में एक के टाइप के लोग रहेंगे, उसको देखिएगा, उसकी मेंटेलिटी भी अजीब टाइप की हो जाएगी, खाली अपने बात करेगा। यहाँ पे जिस टोला का रहेगा कहेगा हमारा टोला है, इज्जत, मतलब इस टाइप की विशेषताएं ज्यादा हो जाती हैं। कुछ होने वाला है क्या? सॉरी, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली का शहर फ्लोरेंस, इटली का शहर फ्लोरेंस, वहां से इसकी शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत दांते नामक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? ये एक कवि थे, नाम क्या था? दांते। वो दांते काट लेने वाला नहीं,
नाम था इनका दांते, मत सोचिए दांते काट लिया। इनका नाम क्या था? दांते। इन्होंने एक किताब लिखी थी डिवाइन कॉमेडी। क्या नाम था? डिवाइन कॉमेडी। इसमें इन्होंने स्वर्ग और नरक के बारे में बताया था कि स्वर्ग नरक ऐसा कुछ नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। मतलब मनगढ़ंत कहानी के सेंस क्या है, उन्होंने बताया था कि स्वर्ग नरक में क्या अंतर है, सब आपस में क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, और नरक में सब आपस में क्या रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये कहानियों के माध्यम से समझाना चालू किए थे, लोगों को समझ में भी आया था। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दिया था, स्वर्ग में भी खाना लगेगा, नरक में भी खाना लगाया गया है, सेम खाना। नरक में जो खाना लगाया जाएगा उसका चम्मच से खाना रहेगा, और स्वर्ग में भी चम्मच, लेकिन चम्मच का साइज इतना बड़ा रहेगा। मेरी नानी भी बताती थी, उठाओगे नरक जब में, डालने के मुंह नरक में स्वर्ग में भी चम्मच इतना बेलचा टाइप का। तो बताने का कहने का सेंस था कि नरक में जब आदमी खाएगा तो चमचवा शुरू में ना पकड़ेगा, हत्ता बड़का पकड़ेगा तो खाएगा कैसे, इसे आइबे नहीं करेगा, यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहा कि नरक वाले क्या करेंगे, उनको बस अपनी चिंता रहेगी, इसे निकालेगा और खाएगा। खाएगा ऐसे तो हैंडलवा कहाँ चल जाएगा आगे वाले को, ओकर मुंह फोड़ दिया, ओकर मुंह फोड़ दिया, दुनिया भर का फोड़ दिया, नरक में मार चालू हो गया, खाना गया भाड़ में। यहाँ पे उनको बस अपनी चिंता रहेगी। और स्वर्ग में सेम खाना सेम रहेगा, तो वो निकालेंगे अपने सामने वाले को खिलाएंगे, वो इसको खिलाएगा, ये उसको खिलाएंगे। अच्छा नहीं, ये कुछ और खाना खाएंगे। आप लोग को हल्का हल्का स्वर्ग का आभास है? तू लोग कचरा है। मुस्कुरा रहा है, कहा कि सर तो जाना पहचाना लग रहा है। नहीं, तुम लोग का पढ़ाई में इसीलिए मन नहीं लगता है। बताइए, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है? दांते। किसने लिखा है? दांते। सब करा, सब तो स्वर्ग हम लोग देख चुके हैं। अरे बैल कहीं का, ये सब दूसरे दुनिया में। ठीक हुआ कि तुम लोग उस समय दांते के समय नहीं थे, तो दांते काट लेता। पुनर्जागरण रेनेसा की शुरुआत कहां से हुई? इटली। लेकिन बहुत जल्दी इटली का एरिया, ये कुस्तुनतुनिया था, इस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया और बैजेंटाइन साम्राज्य पीछे होने लगा, जिस वजह से इन लोग को भागने के लिए जमीन कम पड़ गया। जिस वजह से भागने के चक्कर में इधर उधर जमीन खोजने लगे सब, वास्को डिगामा वगैरह, इन सबको मारा था सब, सब बहुत खदेड़ खदेड़ के, तो ये सब बाहर खोजने की दुनिया में निकला सब। अब इसको आगे हम कल समझा देंगे आपको। तो फ्रेंड्स, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था जब वो पाकिस्तान की बातें कर रहे थे। पढ़ाना शुरू किया, मैंने कहा यार पढ़ाओ मत, यही बातें करो। मैं वेट कर रही थी फिर कोई बच्चा आके बीच में कुछ बोल दे ताकि पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाए और फिर नॉर्मल इसी टाइप से बातें करें। पर इनके बच्चे भी बड़े चालू है, बीच बीच में ना डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ बोल देते ताकि आगे पढ़ाई नहीं होए। जैसे करते थे, हम लोग भी करते थे स्कूल में कि कोई ना कोई, मतलब हम तो नहीं, मतलब मैं तो नहीं, पर बच्चे होते थे जो पीछे बैठा करते थे और हम वेट करते थे कब वो कुछ बोल रहे हैं और टीचर बोलना बंद करे, थोड़ा हमें ब्रेक मिले तो वो कुछ ना कुछ बात करेंगे और वहां से टीचर हो जाएंगी शुरू। और उनको पता होता था, कई टीचरों को बड़ा होता था कि उनके हस्बैंड की आप कहाँ घूमने गए थे अपने ट्रिप में हस्बैंड के साथ, वो शुरू होएंगे, वो पूरी क्लास में फिर अपना ट्रिप के बारे में बताएंगे कि अच्छा मैं इधर गई हूँ, यहाँ का फ्यूचर प्लान क्या है, आपके हस्बैंड एयरफोर्स में है तो आप कहाँ जा रहे हो, या मर्चेंट नेवी में थी वो, उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे, तो उनसे बस बात करने की देरी होती थी, फिर वो बताती थी वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, हम कहते हैं बच गए यार, आज की क्लास नहीं हो रही, होमवर्क नहीं मिलेगा। तो वही हाल था, पर मजेदार था और जिस तरह से बता रहे थे बड़ा मेरे को मजेदार लगा। पर वो चम्मच वाला थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि मेरी नानी तो ये बताती थी कि नर्क में बड़ा सा चम्मच दे देते हैं कि खाना देना खाने के लिए, डालो, अब जब चम्मच से मुंह में डालना है तो वो मुंह में तो जाएगा ही नहीं चम्मच, तुम कुछ भी करो पीछे जाएगा, इधर जाएगा, और वहां पे तुम्हें सोने का चम्मच मिलेगा। इतना बड़ा चम्मच दे रहे हैं, ये है कि मुंह में घुस नहीं सकता। हाँ, तो वही तो बोले कि चम्मच से खा। आप तो चम्मच के इतना बड़ा चम्मच है, एंड में क्यों पकड़ना है, यहाँ से पकड़ो चम्मच। वो मुझे नहीं पता, बस वो नानी बताती थी, यूं करके मुंह खोल के उठा लो। छोटे थे और हम वो संभालते थे। बाल्टी भी दे दे, आप बाल्टी से खा सकते हो, इसलिए नर्क में बाल्टी दी, बाल्टी से यूं करके खा सकते हो, अलाउड नहीं है, चम्मच से ही खाना है ऐसे करके और वहीं से पकड़ के खाना। चम्मच दिया इतना बड़ा चम्मच आगे से पकड़ेंगे। अच्छा यार, जिस्ट ऑफ द मैटर ये नहीं था कि आप दिमाग लगा के किसी और में से देख लो, जिस्ट ऑफ द मैटर ये था नानी का कि नर्क बड़ी गंदी चीज है, अच्छे काम करो नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा वहां। नहीं, ये भी जो बोल रहे हैं कि डिवाइन कॉमेडी के बारे में, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, मगर वो फिलोसोफर थे डांटे, और ये अपना वर्जन बता रहे हैं काइंड ऑफ कि आपको हेवन और
हेल में क्या था। हाँ। तो हेवन और हेल की उन्होंने बात की थी, मगर यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या अच्छी बात है क्या नहीं है। तो काफी लाइटर नोट पे लें तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करें, वेरी नाइस। और मजे की बात है कि इटली की रेनेसांस की बात भी हो रही है। मजा आया मुझे तो चलो फ्रेंड्स, बिल्कुल। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।